सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनका पेपर आने वाले दिनों में है। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, और कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का पेपर कौन सी तारीख को है। फटाफट कमेंट करो भाई। तो देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में CIP, CIV और CIN को लाइफ इज गुड लिखा जाता है। फिर तुमसे बोला CIP, CIN और ER को लव इज लाइफ लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में लव को किस प्रकार लिखा जाएगा? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, लव का कोड क्या होगा? 2 सेकंड का सवाल है। अगर कोई बच्चा इस सवाल का आंसर 2 सेकंड में कर देता है तो मैं मानूंगा मेरे भाई कि वो बच्चा रीजनिंग में नंबर ला सकता है, वो भी अच्छे। तो ध्यान से देखो, तुमको चाहिए लव का कोड। तो लव कहां पर है सर? लव तो इस लाइन में है, तो आंसर भी फिर इसी लाइन में होगा। तो ध्यान से, इधर को लव है और इधर को ER यहां पर है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो CIP भी है, लेकिन मेरे भाई लव इसमें तो नहीं है ना, इसमें है ही नहीं, तो ये आंसर हो ही नहीं सकते। तो सर इसमें भी CIP, इसमें भी CIP, हटा दो। इसमें भी CIN और इसमें भी CIN, तो बचा क्या तुम्हारे पास में? ये ER ही तो बचा। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। हो गया भाई सवाल। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, श्वेता को अच्छी तरह से याद है कि अजय की परीक्षा शुक्रवार से तो पहले है और मंगलवार के बाद में है। काव्या को अच्छी तरह से याद है कि अजय की परीक्षा बुधवार के बाद है और शनिवार से पहले है। तो अजय की परीक्षा निश्चित रूप से निम्नलिखित में से किस दिन है? सभी बच्चे कमेंट करेंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। यह भी 2 सेकंड का ही सवाल है। 2 सेकंड में आंसर करो तो मैं जानू। कुछ बच्चे सोचेंगे सर आप तो हर सवाल को ही 2 सेकंड का बता रहे हो। मेरे भाई हर सवाल को नहीं बताता, जो सवाल 2 सेकंड में करने लायक है उसी को बता रहा हूं। देखो भाई, सप्ताह में 7 दिन है भाई। एक तो है तुम्हारा सोमवार, एक है मंगलवार, एक है मेरे भाई आपका बुधवार, एक है गुरुवार, एक है आपका शुक्रवार, एक है आपका शनिवार और एक है आपका रविवार। यही दिन है मेरे भाई, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अब देखो, सवाल में बोला कि अजय की परीक्षा शुक्रवार से तो पहले है और मंगलवार के बाद में है। तो मंगलवार के बाद में है, शुक्रवार से पहले है। ना तो मंगलवार को है ना शुक्रवार को है भाई, शुक्रवार से पहले है और मंगलवार के बाद में है। तो ये सारे दिन तो गए काम से, ये सारे दिन तो गए काम से भाई। भाई अजय की परीक्षा मंगलवार के बाद और शुक्रवार के पहले, तो शुक्रवार के बाद वाले को भी कोई मतलब नहीं है और मंगलवार के पहले वालों का भी कोई मतलब नहीं है। अब आगे चलो, काव्या को अच्छी तरह से याद है कि अजय की परीक्षा बुधवार के बाद में और शनिवार से पहले है। तो बुधवार के बाद में है, तो बुधवार के बाद में है तो बुधवार को भी हटा दो। इसका मतलब सर इसकी परीक्षा गुरुवार को है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर आ गया 2 सेकंड में। मैं तुमको समझा रहा हूं इसलिए, वरना पेन उठाने की जरूरत भी नहीं थी इस सवाल में। तो राइट आंसर तुम्हारा गुरुवार हो जाएगा। अगले सवाल को देखो मेरे भाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का PDF तैयार कर दिया केवल और केवल 100 रुपए में।
100 रुपए में आपको करंट अफेयर भी मिलेगी, आपको जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन 4 सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको 100 रुपए में मिलेगा। अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को ध्यान से मन लगाकर पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में लगभग वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जा रही हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, 100 रुपए का है। 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। अगर 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चन की हेल्प भी अगर आपको मिल जाती है तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो जिन भी बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ठीक है भाई। जिनको चाहिए इन पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। 100 रुपए में आपको चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो जिनको चाहिए ये नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो मेरे भाई। अगला सवाल देखो भाई, एक निश्चित कूट भाषा में मिस्टेक को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, प्रॉब्लम को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में बताओ स्ट्रेंज को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आसान सवाल है, और इस तरीके के लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। तो भाई देखो मिस्टेक, देखो इनकी नंबरिंग दे दो यार। एम आता है 13 पर, आई आता है 9 पर, एस आएगा 19 पर, टी आएगा 20 पर, ए 1 पर, के 11 पर, ई आएगा 5 पर। इसको देखेंगे एल 12 पर, एच 8 पर, आर 18 पर, यू 21 पर, बी 2 पर, एल 12 पर, एफ 6 पर। तो देखो 13 में से 1 घटाऊंगा तो 12, 9 में से 1 घटाऊंगा 8, 19 में से 1 घटाऊंगा 18। देखो 20 में 1 जोड़ेंगे 21, 1 में 2 1 जोड़ेंगे 2, 11 में 1 जोड़ेंगे 12 और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6। तो शुरू के 3 अक्षरों में से तो 1 1 घटाना है और लास्ट के 4 अक्षरों में 1 1 जोड़ना है। तो अब काम करते हैं किसके ऊपर, स्ट्रेंज के ऊपर। तो भाई देखो एस आएगा 19 पर, टी आएगा 20 पर, आर आएगा 18 पर, ए आएगा 1 पर, एन आएगा 14 पर, जी आएगा 7 पर और ई आएगा 5 पर। देखो शुरू के 3 में से तो 1 1 घटाना है, इसमें से 1 घटाऊंगा तो 18, इसमें से 1 घटाऊंगा 19, इसमें से 1 घटाऊंगा 17 और लास्ट के 4 में 1 1 जोड़ना है। तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6। तो देखो भाई 18 नंबर पर आर आता है, 19 नंबर पर एस आता है, 17 नंबर पर क्यू आता है, 2 नंबर पर बी आता है, 15 नंबर पर ओ आता है, 8 नंबर पर एच आएगा और 6 नंबर पर एफ आएगा। तो आर एस क्यू बी ओ एच एफ। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो सभी स्टूडेंट मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में प्रत्येक शब्द को एक आंकिक कूट के रूप में लिखा जाता है। तद अनुसार 1875 का अर्थ है वाउंड द राउंड वॉच। 6143 का अर्थ है एक केक इज राउंड। 7321 का अर्थ है वॉच ए राउंड व्हील। उस कूट भाषा में बताओ वॉच का कूट क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे बताएंगे कि वॉच का कूट क्या होगा। अब ऐसा सवाल मैं थोड़ी देर पहले भी मैंने करवाया था, तो बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। देखो तुमको चाहिए मेरे भाई वॉच, WATCH। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, अब ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट बनेगा, ध्यान से देखना भाई। तुमको चाहिए वॉच का कोड, तो ध्यान से देखो। इसमें कहीं पर तुमको वॉच दिखाई दे रही है क्या? हाँ सर इसमें वॉच है, मतलब आंसर तो इसमें से कोई ना कोई होगा। सर इसमें कहीं पर वॉच है क्या? इसमें तो वॉच कहीं पर भी नहीं है। इसमें ए है, केक है, इज है, राउंड है, वॉच तो इसमें कहीं पर भी नहीं है। मतलब मेरे भाई ये आंसर तुम्हारे नहीं हो सकते, ये आंसर नहीं हो सकते। इसमें आपका 6 भी है तो 6 को हटा दो, इसमें आपका 1 भी है, हाँ सर 1 है
तो ऐसे करो, इस एक को तो हटा दो, ये तो आंसर नहीं होगा। 4 और 3 भी है लेकिन वो ऑप्शन में है ही नहीं। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, तो भाई इस तरीके से पार नहीं पड़ रही तो इस तरीके से पार पटको। देखो भाई तुम ध्यान से देखो, देखो राउंड इसमें भी है, राउंड इसमें भी है और राउंड इसमें भी है, तो राउंड तीनों में है, तो ऐसी कोई चीज ढूंढो जो तीनों में हो। आप बात करेंगे सर एक इसमें भी है, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, तो एक को तो हटा दो। अब आगे चलो मेरे भाई, फिर तुमको पता चलेगा मेरे भाई किसके बारे में, तो देखो भाई तुमको पता चला कि ए इसमें भी है और ए इसमें भी है। अब ऐसा कुछ ढूंढो जो दोनों में हो, तो आप बात करेंगे सर 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो इसको भी हटा दो। फिर तुम ध्यान से देखो मेरे भाई, अब बच्चा क्या मेरे भाई वॉच, तो देखो वॉच इसमें भी है और वॉच इसमें भी है। अब ऐसा कुछ ढूंढो जो दोनों में हो, तो आप बात करेंगे मेरे भाई कि 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा कि मेरे भाई वॉच इसमें भी है और वॉच इसमें भी है, तो 7 इसमें भी है और 7 तो इसमें भी है, तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो भाई, सवाल इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कुछ करना है नहीं। डी आएगा 4 पर, जी आएगा 7 पर, एल आएगा 12 पर, ओ आएगा 15 पर, टी आएगा 20 पर। तो 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15 और 15 में 5 जोड़ेंगे 20। 3 5 3 5, अब इसमें वापस से 3 जोड़ दो, तो 23 नंबर पर आएगा डब्लू। डब्लू आएगा तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। आगे आएंगे तो आई आता है 9 पर, ओ आता है 15 पर, यू आता है 21 पर, ए आता है 1 पर, जी आएगा 7 पर। 9 में 6 जोड़ेंगे 15, 15 में 6 जोड़ेंगे 21, 21 में 6 जोड़ेंगे 1, 1 में 6 जोड़ेंगे 7 और 7 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 13, 13 नंबर पर एम। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो कथन और निष्कर्ष का सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। तो ध्यान से देखो भाई इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा। आप लोगों से बोला गया है कि सभी पुरुष रोबोट है और सभी रोबोट आपके मशीन है। तो पहले तो वेन डायग्राम बनाओ, उसके बाद में बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। देखिए सभी पुरुष रोबोट हैं, जितने भी पुरुष हैं वो सारे के सारे रोबोट हैं। फिर बोला सभी रोबोट आपके मशीन हैं, जितने भी रोबोट हैं वो आपके मशीन हैं। अब सवाल को देखो, सभी मशीन पुरुष है क्या? मेरे भाई मशीन का गोला तो इतना बड़ा, पुरुष का गोला इतना सा, तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं यार, इतना बड़ा गोला इसके अंदर पॉसिबल कैसे आएगा? भाई मशीन तो बाहर है, पुरुष तो अंदर है, इसका मतलब सभी मशीन पुरुष नहीं है, ये गलत है। कुछ रोबोट पुरुष है क्या? कुछ रोबोट पुरुष है क्या? बिल्कुल, देखो रोबोट का गोला इतना बड़ा और पुरुष का गोला इतना सा, तो भाई कुछ ना कुछ हिस्सा तो इसके अंदर, भाई देखो ये मान लो ये रोबोट का है, ठीक है, और इसके अंदर ये पुरुष का है, इसके अंदर ये पुरुष का, इसका कुछ ना कुछ हिस्सा इसके अंदर ही तो है। हाँ सर अंदर है, बिल्कुल सही है, तो ये बात तुम्हारी सही हो जाएगी। तो केवल निष्कर्ष 2 तुम्हारा क्या करेगा? पालन करेगा। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 6 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तुमसे बोला जो सी है वो बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जो ई है वो बी के ठीक बगल में बैठा है, एफ जो है ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है,
डी ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ए के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। कुछ नहीं करना, पहले तो एक वृत्ताकार मेज बनाओ तुम लोग, ठीक है। पहले तो क्या बनाओ, एक वृत्ताकार मेज बनाओ। कितने आदमी बिठाने हैं? 6। तो पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। सबका मुंह केंद्र की तरफ है। हाँ सर। इधर को जाएंगे सबका दायां हाथ आएगा, और इधर को जाएंगे तो सबका बायां हाथ आएगा। अब सवाल को देखिए, सवाल में तुमसे बोला है कि जो सी है ना, सी, वो बी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो मेरा जहां मन करे मैं वहां को बी को बिठाऊंगा। तो मेरा मन किया तो मैंने बी को यहां बिठा दिया। अब इसके बाईं और दूसरे स्थान पर सी बैठेगा, तो इसका बाईं और पहला और दूसरे स्थान पर सी बैठेगा। तुमसे ये भी बोला कि जो ई है ना, ई, वो एफ के ठीक बगल में बैठा है। सॉरी, ई जो है बी के ठीक बगल में, तो बी का बगल हो सकता है कि ई यहां पर बैठा हो, और हो सकता है कि ई यहां पर बैठा हो। अरे इधर को बैठेगा तो भी बगल में है, इधर को बैठेगा तो भी बगल में है, तो कहीं ना कहीं एक जगह पे बैठा हुआ है। तुमसे बोला कि एफ जो है ई के बाईं और तीसरे स्थान पर, तो इसका बाईं लूंगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब ये कन्फर्म हुआ कि ई अब तुम्हारा यहां नहीं बैठेगा। तो इसके बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा? एफ। तो देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पर एफ बैठ गया। तुमसे बोला कि जो डी है ना, डी, वो ए के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ए को यहां बैठाओ, ए का बायां पहला और दूसरे स्थान पर डी बैठा है। तुमसे बोला कि ए के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, तो ए का दायां कौन है? ए का दायां तो सी है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी समझ में आ गया होगा कि जो सी है वो बी के बाईं और दूसरे स्थान पर, तो बी का बायां पहला, दूसरा स्थान पे सी हो गया। ई बी के ठीक बगल में है, तो बी के बगल में ठीक ई है। एफ ई के बाईं और तीसरे नंबर पर, तो पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पर एफ हो गया। डी ए के बाईं और दूसरे पर है, तो ए का बायां पहला, दूसरे नंबर पर डी है। तो ए के दाएं कौन बैठा है? तो सर सी बैठा है। अगले सवाल को देखते हैं, अगला सवाल क्या होगा। विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है तो 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 52% प्राप्त करता है तो न्यूनतम योग्यता से 8 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक बताओ कितने होने चाहिए। तो मेरे भाई देखो, विमल की कंडीशन ये है बेचारे की कि अगर वो 46% नंबर लाता है, अगर वो 46% नंबर लाता है तो 10 अंक से फेल हो जाता है, यानी 10 नंबरों से फेल हो गया, तो फेल है तो माइनस में आएगा। फिर अगर वो 52% लाता है, अगर वो 52% लाता है तो भाई 8 अंक ज्यादा लेकर आ जाता है बेचारा, 8 अंक ज्यादा लेकर आ जाता है। ठीक है भाई, तो विमल की कंडीशन ये है कि वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। ठीक है, 46 लाता है तो 10 नंबरों से फेल, 52 लाता है तो 8 नंबर और ज्यादा आ जाते हैं बेचारे के। तो क्या करे वो? तो मेरे भाई देखो, 46 में और 52 में कितने का डिफरेंस है? सर 46 में 6 जोड़ूंगा तो 52 आता है, यानी कि मेरे भाई 46 में अगर मैं 6 जोड़ू तो 52, यानी 46 में और 52 में 6% का डिफरेंस है। और 10 में और 8 में, सर ये तो माइनस का 10 है और ये प्लस का 8, तो 10 और 8 कितना हो गया? 18, इनके बीच में 18 का डिफरेंस है। तो 6 एकम 6 और 6 तिया 18, यानी कि 1% कितने के बराबर है? 3 के बराबर है। लेकिन दुनिया में तो सब कुछ 100% होता है, तो 1% अगर 3 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा? 100 गुणा में 3 कितना हो जाएगा भाई? 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300। तो परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम, तो पास होने के लिए भाई 46% नंबर चाहिए होते हैं। तो देखा 300 है तो इसका 46% निकाल लो भाई, इसका 46 नंबर निकालूंगा तो 0 से 0 कटेंगी। 46 गुणा 36 18, 4 से 12 और तेरा 138। लेकिन अभी भी वो 10 नंबर से फेल है, तो ऐसे करो 10 नंबर और ला दो इसके बेचारे के, ताकि ये पास हो जाए। 148 नंबर तुमको चाहिए, बात खत्म। ठीक भाई,
46% नंबर लाता है ना, 10 नंबर से फेल हो जाता है। तो पहले तो 300 का 46 निकाल लिया, 138 नंबर आ गया, लेकिन 10 नंबर से फेल भी तो हुआ है ये बेचारा, तो 10 नंबर और लाओ इसके, 138 में 10 जोड़ेंगे 148 हो जाएगा, बात खत्म। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना चाहिए। कथन तुम्हारे सामने है कि सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना चाहिए। तो हबी धारणा तुम्हारे सामने है, दिन के किसी भी समय व्यायाम करना संभव नहीं है क्या? अरे कोई खेके थोड़ी मर गया कि सुबह ही व्यायाम करो। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो उठते ही 11 बजे हैं, तो फिर वो 11 बजे जिम जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो 10 बजे उठते हैं, फिर वो 10 बजे उठ के जिम जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी जो 4 बजे उठते हैं, तो वो 4 बजे उठ के जिम चले जाते हैं, व्यायाम करने लग जाते हैं। तो दिन के किसी भी समय व्यायाम करना संभव नहीं है कि क्यों संभव नहीं है मेरे भाई? कभी भी कर सकता हूं। अभी मैं यही तुम्हारे सामने व्यायाम करने लग जाऊं, उल्टा हो जाऊं भाई, पैर ऊपर सर नीचे, कोई रोक सकता है क्या मेरे को? कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब सर ये बात तो गलत है। प्रत्येक व्यक्ति जो सुबह जल्दी व्यायाम करता है वह उन लोगों की तुलना में अधिक स्वस्थ होता है जो नहीं करते हैं। बात तो सर सही है यार भाई, जो आदमी व्यायाम करेगा वो स्वस्थ ही रहेगा उन लोगों की तुलना में जो व्यायाम नहीं करते हैं। बात तो सही है, लेकिन क्या सवाल के हिसाब से सही है क्या? सवाल में तुमको कहीं पर भी व्यायाम के लाभ हानि बताए हैं क्या, कि व्यायाम करने से ये होता है ये नहीं होता, स्वस्थ हो जाओगे अस्वस्थ नहीं होगे? भाई सवाल में सिर्फ इतना बोला है कि जल्दी उठकर व्यायाम करना चाहिए। अब व्यायाम करने से आदमी स्वस्थ होता है अस्वस्थ होता है, हाइट बढ़ती है, बौना रह जाता है, मोटा होता है, पतला रहता है, इस बात तो ये सवाल में कुछ बोला ही नहीं है। फायदे और नुकसान सवाल में बताया ही नहीं है कि व्यायाम करने से क्या फायदा क्या नुकसान। तो फिर तुम क्यों ज्ञानी बन रहे हो? तुम क्यों फायदे नुकसान की बात कर रहे हो कि स्वस्थ रहेगा या नहीं रहेगा? इसका मतलब ये भी गलत है। तो दोनों अवधारणाएं न तो एक और न ही दो अंतर्निहित है, न तो पहली धारणा अंतर्निहित है, न दूसरी अंतर्धारणा निहित है। भाई सवाल ने बोला कि सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना चाहिए, ठीक है, तो क्या दिन के किसी भी समय में व्यायाम कर नहीं सकते? क्या कर सकते हैं भाई, कौन मना कर रहा है? तो ये तो गलत हो गया। व्यायाम करने वाला आदमी स्वस्थ रहता है, ठीक है, तो सवाल में स्वस्थ है स्वस्थ मोटा पतला ताजा इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं, तो हम क्यों ज्ञान नहीं बन रहे हैं? इसको भी गलत मारो। तो न तो एक और न ही दो। अगला सवाल देखो मेरे भाई, इनकी आपसे क्या पूछी है? माध्यिका पूछी है, माध्यिका। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं मेरे भाई? पहले तो इनको लिखेंगे कैसे क्रम में? बढ़ते क्रम में, यानी कि छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो मेरे देखो इनमें सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा तो 2 है, 2 से बड़ा फिर 5 है, 5 से बड़ा फिर 7 है, 7 से बड़ा फिर 8 है, 8 से बड़ा 11 है, 11 के बाद में 14 है और उसके बाद में 15 है। तो देखो पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। फिर तुमसे पूछा कि इनकी माध्यिका क्या है? तो माध्यिका होती है बीचों बीच की संख्या। तो 3 इधर से छोड़ दो और 3 इधर की छोड़ दो, बीचों बीच में 8 है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है, ठीक है। 3 इधर से छोड़ दिया 3 इधर छोड़ दिया, बीच की संख्या बची, यही तुम्हारी माध्यिका है। अब कुछ बच्चे सोचे कि अगर मान लो सर ऐसे सिस्टम ही नहीं बैठे, तो मान लो ये तो भाई 1 3 3 4 तो 7 संख्या है, अगर फिलहाल के लिए मान लो ये 7 ना होती, ये इतनी होती, तो अब क्या लेता मैं कि इधर भी 3 छोड़ दी इधर भी 3 छोड़ दी, तो अब तो इसमें बीच की संख्या है ही नहीं, तो अब क्या लूं मैं? ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है? इन दोनों को जोड़ के इन दोनों को जोड़ के और 2 का भाग दे देते हैं। लेकिन इसमें तो बीच की संख्या है, तो इस कंडीशन में यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।